ताजा मामला है डीडवाना का, एक मामला है जिसके अंदर एफआईआर है लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा रहे। दूसरा, हर जगह प्रदेश के हर इलाके के अंदर दलितों के ऊपर दबाव डाला जाता है कि नहीं साहब मामला वापस लीजिए और एफआईआर लगा दी जाती है। मैं आपके सामने ये तमाम आंकड़े लेके बैठा हूं। मैं आज राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के अंदर से एक एक आंकड़ा ट्रैक करके लेके आया हूं। आज एफआईआर दर्ज होती नहीं है, एफआईआर दर्ज होती नहीं है और दबाव डाला जाता है गांव के अंदर दलितों के ऊपर कि नहीं साहब आप वापस ले लीजिए। ये क्या है? मतलब आज 22-23 महीने से ये सरकार है। मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, उनको 3 बार धमकी मिल जाती है। विधानसभा में बहस नहीं करेंगे, विधानसभा से भाग जाएंगे। क्या विधानसभा में बहस करें? आप चुप रहिए, चुप रहिए, आप पढ़ के आया कीजिए। ये पढ़े आपके आंकड़े, ये राजस्थान पुलिस के आंकड़े। बच्चियों को सुरक्षा दो, बच्चियों को सुरक्षा दो, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप 22 महीने से सरकार में हो तो बता रहे। मैं आता हूं आप दोनों के पास। अंजना जी, महिला अत्याचारों को लेकर के, दलित अत्याचारों को लेकर के लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में तो स्थितियां कंट्रोल में हैं। नमस्कार, मैं अंजना मेघवाल, निवर्तमान सदस्य महिला आयोग। आप ही ने कहा पहले आंकड़े आते नहीं थे, पहले की सरकारें आंकड़े छिपाती थी। बिल्कुल अनिवार्य। ये देखो, ये आप भी जानते हो, अनिवार्य एफआईआर दर्ज होना। इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इनमें? जी देखिए, इसमें जो मैं अखबार की खबर की बात कर रहा हूं कि राजस्थान स्थायी वारंटी और भगोड़े अपराधियों का बना गढ़, तो इसके अंदर 1 लाख से अधिक स्थायी वारंटी देश भर में, जिसमें 80,000 सिर्फ राजस्थान में, 5,824 भगोड़े राजस्थान में सक्रिय, जो कि 55% है पूरे देश का, और 40 गुना तक अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर है। आप बताइए अपराध थमेगा कैसे? ये आर्य साहब उठा रहे हैं। अभी अंजना जी कह रही थी कि पहले एफआईआर जो गहलोत सरकार के अंदर अनिवार्य कर दी गई थी और इसलिए आंकड़ों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन कार्रवाई कैसी थी? नहीं, देखिए, एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई थी। जो भी सरकार है उन्होंने कहा कि भाई फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने संसाधन भी दिए थे। एक एडिशनल एसपी हर जिला के ऊपर बिठाया था। अब नहीं है। और एक डेडलाइन दी थी कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन का ड्यूरेशन है जो ये कम कर दीजिए। तो कोशिश ये की गई थी। ऐसा पहले भी हुआ इंडिया के अंदर, तेलंगाना। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर साहब, ये गंभीर आरोप है कि भाई आपके संगठन के कोई नेता जाएं और उनके स्वागत के लिए नहीं जाएं तो फिर दलित को अंदर घुस करके पीट दो। अभी इन्होंने मामला उठाया, मैंने पहले उठा चुका हूं। मैं अनुसूचित जनजाति, मैं कह रहा हूं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 22 महीने एक्शन प्लान क्या है क्राइम को लेकर के आपका? अनुसूचित जाति में 17.80% जवाब नहीं देंगे और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इनके पास में जवाब बता दूं मैं, आज भी एफआईआर कंपलसरी है, वो कोई कानून बदला थोड़ी गया है। ये किस तरह की बहस कर रहे हैं बताइए आप? एफआईआर आज भी कंपलसरी है, बढ़ रहे हैं। खुद ही ये पार्टी भाजपा वाले, एबीवीपी वाले मानने में कह रही हूँ, इसका तो ये जवाब दीजिए कि सतीश जी पूनिया का जन्मदिन बनाने के लिए कमल किशोर सक्ताराम को किस लिए मारपीट के उसको बनाने के लिए, उसकी हालत देखिए, आप फोटो मंगवाइए वहां से। अंजना जी, आपकी सरकार में तो विधायक ही पीट जाते थे दलितों को। आपकी सरकार में भी तो ऐसे मामले आते थे, विधायक ही, कांग्रेस पार्टी के विधायक ही दलितों को पीट जाते थे। हर्षाधिपति वाल्मीकि का केस आपको याद होगा शायद। नहीं, अच्छा, ये मतलब अगर मेरे सवाल का जवाब ये क्रॉस क्वेश्चन है तो मुझे पता नहीं है। शैलेंद्र जी, ये बड़ा गंभीर है। इसको अंजना जी का आरोप बड़ा गंभीर है शैलेंद्र जी। ठीक है, मैं शैलेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। मैडम अंजना जी, मैं ले रहा हूं। अंजना जी बोलिए। शैलेंद्र जी, ये कैसे चलेगा? कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी मैंने बताया डीडवाना कुचामन का बरडवा के गांव में कोई एक्शन नहीं हुआ है। सुल्तानपुर बारा के वहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अंजना जी कह रही हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा? मैं 4 दिन पहले की बात कर रही हूँ, जहाँ एबीवीपी वाले खुद गुंडे बन के बच्चों को जांच हो रही होगी। अंजना जी, प्रारंभिक जांच हो रही होगी और निश्चित तौर पर अगर किसी आईओ ने या पुलिस अधिकारी ने लापरवाही की है तो बख्शा नहीं जाएगा। तभी तो माननीय भजनलाल सरकार में SC ST के मुकदमों में कमी आई है, 18% तक कमी आई है। आप बताइए, क्या राजस्थान का हाल था गहलोत सरकार के समय में, वो आप भूल गए क्या? और ओवरऑल में यही नहीं, आप कब तक गहलोत सरकार करते रहेंगे सर? अब आपकी सरकार है 2 साल से, क्यों नहीं आप एक्शन लेते हैं? और उम्मीद की जानी चाहिए कि आप एक्शन लेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे मामलों को लेकर, तभी तो किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन धरातल परिस्थितियों को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करेगी।